आप लोग, मैं श्रुति दुबे मिश्रा का एकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज संडे के फंडे लेके मैं फिर हाजिर हूँ। आज मैं सोच रही थी क्या फंडे डिस्कस किया जाए, कौन से ऐसे फंडे डिस्कस किए जाए जो आपको भी अच्छे लगे सुनने में, ज्ञान ना लगे और मुझे भी अच्छे लगे डिस्कस करने में। तो मैं कुछ वर्क कर रही थी तो मैंने YouTube पे एक बहुत अच्छी मूवी देखी, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी हो, द फिशरवुमन एंड द टुक टुक। ये एक एनिमेटेड अवॉर्डेड मूवी है, छोटी सी मूवी है तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और उसी से आज का फंडा है हमारा। मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बताती हूँ, फिर फंडा भी डिस्कस करेंगे। फंडा ये है कि एक फिशरवुमन रहती है, मछली पकड़ने वाली। वो रोज एक ऑटो में मछली लेके आती थी और सेल करती थी। तो जब भी वो ऑटो वाले के साथ आती थी तो उसको हमेशा लगता था ये ऑटो मेरा होना चाहिए। तो उसका बस एक सपना था कि उसके पास एक ऑटो होना चाहिए। वो लाइफ में यही सपना देखती रहती, फिश बेचती रहती, कस्टमर आते रहते जाते रहते, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक सपना, मुझे ऑटो खरीदना है। और वो पैसे भी कमाती थी लेकिन उसका सपना था ऑटो। फिर एक दिन एक मछली के पेट से एक मोती मिलता है और वो जाके एक ऑटो खरीद लेती है। फिर वो धीरे धीरे उस ऑटो में मछली लेके आने लगती है। फिर क्या होता है, फिर उसे एक दिन रियलाइज होता है कि उसका सपना मछली बेचना नहीं है, उसका सपना ऑटो खरीदना है। तो वो अपने ऑटो से सफर पर निकल जाती है। जब वो ऑटो के साथ अपने सफर पर निकलती है तो कभी ऊपर नीचे करते 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 एक छोटा सा उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वो आंखें खो देती है, पर उन खोई आंखों से भी वो सपना देखना नहीं छोड़ती और उस आंखों में भी उसको वही ऑटो दिखाई पड़ता है हमेशा। फिर उसे याद आता है कि उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। वो पैसे मैंने आपको बताया था, वो पैसे अच्छे कमाती थी। पैसे निकालती है, ऑटो को रिपेयर करवाती है और फिर उस ऑटो को फील करती है। और फील करने के कुछ दिन बाद फिर उसे रियलाइज होता है कि ये ऑटो के साथ ही रहना और जाना उसकी जिंदगी है। और वो बिना आंखों के ऑटो ड्राइव करना स्टार्ट करती है। एंड यस, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो हेवन में जाती है तो वहां भी वो अपने ऑटो को ही धोती रहती है। तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी लगी मुझे कि हम हमेशा सपने के पीछे भागते हैं कि सपने को पूरा करना है, लेकिन वो अपने सपने के साथ जीती है और अपना सपना जीते जीते ही चली जाती है। ऐसा बहुत कम लोगों की लाइफ में होता है। सपने के साथ जीना और सपने को पाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। हमने बहुत कोशिश की, नहीं पा सके शायद। हमें अपने सपने के साथ जीना था, हम जीते रहे और अपने सपने के साथ ही चले गए। ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सपना उसने कैसे पूरा किया? खुली आंखों से, बंद आंखों से, बिना आंखों के वो वही सपना देखती रही। तो बस यही फंडा है आज का मेरा कि अगर आपने कोई सपना देखा है उसको जीना सीखिए, शिद्दत से जीना सीखिए। हो सकता है कि बहुत सारे गिरते रहें, पढ़ते रहें, रुकावटें आती रहें, शायद आप कहीं भी बहुत बुरी तरह से गिरे, जैसे वो अंधी हो गई, पर उसने अपना सपना नहीं छोड़ा। जिस दिन आपकी आंखों ने सपना देखना बंद कर दिया, आपके मन में उस सपने के बारे में सोचना छोड़ दिया, आप कभी वो सपना नहीं पा सकेंगे। अगर अपने सपने को आपको पाना है तो उस सपने को सोते जागते उठते बैठते देखते रहिए। और वो किसी के कहने से नहीं आएगा। आपका सपना आपका अपना होता है। आपका सपना किसी के कहने से नहीं होता कि देखो तुम्हें तो बस एक अच्छी सी जॉब चाहिए, यही होना चाहिए तुम्हारा सपना। ऐसा नहीं होता। आपका सपना अपना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमर्शियल लाइफ छोड़ दें। जैसे मैंने बोला, उसने मछली बेचना नहीं छोड़ा, वो मछली बेचती रही क्योंकि वो उसकी जरूरत थी, लेकिन अपने सपने के पीछे जाना उसने बंद नहीं किया। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बहुत क्वालिफाइड होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आईएएस, पीसीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट वो किसी और फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं क्योंकि वो उनका सपना रहता है। तो अगर आपको अपने सपने को पाना है तो उसे सोचते रहिए, उसका मनन करते रहिए हमेशा,
क्योंकि जब हम बहुत शिद्दत से किसी चीज के पीछे, ये शायद डायलॉग भी लग सकता है कि बहुत शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि खुदा ने भी उसे देने की जरूरत की है, तो खुदा उसी को देता है जो शिद्दत करता है। क्योंकि हमारी बातें कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाके घूमती रहती हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि एक बार दिन में सरस्वती आपके जीभ पे जरूर बैठती है, इसलिए अच्छी बातें करना चाहिए। तो जब आप अगर अपने सपने को सोचेंगे, सपने को बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं जब भगवान आपके पास आएंगे तो आपको उनको देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ एक सपना है और आप उसको पाने के लिए कितने लगन से काम कर रहे हैं। तो हमें अपने सपने को पाने के लिए क्या फंडे अपनाने चाहिए? कुछ फंडे मैं आपसे शेयर करूंगी, कुछ आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे कि पहला फंडा, अगर अर्जुन का निशाना आंख पर था तो उन्हें आंख मिली, अगर अर्जुन का निशाना चिड़िया पर होता तो चिड़िया मिलती। तो बस सपना क्या है वो सोचिए, सपने के आगे पीछे क्या है वो मत सोचिए। दूसरी चीज, अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, ऐसा गीता में भी लिखा है, लेकिन उसका लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब आप सोचते हैं कि क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आपको सिंगर बनना है, पर आप ये सोचते हैं कि मैं गाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो बोलो, इट्स टोटली फाइन विथ मी। क्योंकि आप कर रहे हो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो। तो कॉन्शियस नहीं होना है आपको, इसलिए मत सोचिए, अपने फल के बारे में मत सोचिए। आप बस सोचिए कि मैं करते जा रहा हूं। हो सकता है लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहीं आप गिरेंगे, कहीं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन आप बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे आप, उससे आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। और आप देखोगे कि धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे पूरी टीम होती है, क्योंकि वो टीम भी जानती है कि ये बंदा सोच रहा है सही डायरेक्शन में। तो शायद इसके साथ साथ हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं, इसके साथ रह के शायद हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग के पीछे हर इंसान जानना चाहता है, आगे बढ़ना हर इंसान की फितरत होती है। तो आप आगे बढ़ते रहिए, लोग आपके साथ आते रहेंगे। और क्या करना चाहिए आपको? और बहुत छोटी सी चीज है, डीक्लटरिंग। अब इसको क्या कहना है, क्या करें? कमरा साफ कर लें अपना, जरूर करिए। कपड़े साफ कर ले, कमरा साफ कर ले और मन साफ कर लीजिए। और जो जो आपको लगता है वेस्ट है वो निकाल के फेंकिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो आपकी कोई भी चीज हो, वो कुछ भी हो सकता है, उन सबको निकाल के हटाइए। क्योंकि वो बैगेज है आपके ऊपर, आपके नेगेटिव थॉट्स, आपका पास्ट, आपके साथ वो लोग जो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं ले आ रहे हैं, उन सब चीजों को अपने से दूर कीजिए। आप देखेंगे एक समय बाद वो नेगेटिव लोग भी आपको पॉजिटिव चीजें ही बोलेंगे। देखेंगे कि आप अपने आप को हल्का महसूस करने लगेंगे और आपके मन में एक अच्छी एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें, ना कि लोगों के ऊपर, ना कि थॉट्स के ऊपर, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, ना कि उन चीजों के ऊपर जिनका कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में। देखिए लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। 5 मिनट पे चेक करना है कि फेसबुक पे क्या हुआ, 10 मिनट पे ट्विटर पे क्या हुआ, 15 मिनट पे इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, कौन किसका फ्रेंड है, क्या ड्रेस चल रही है, क्या फैशन सेंस चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में देखने के लिए। आप देखते हैं कि जब हम 1 to 10th पढ़ते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ना क्या है। लेकिन जब हम 11th-12th में आते हैं तो हमें एक फोकस मिल जाता है कि नहीं ये सब्जेक्ट है हमारा। वो क्यों होता है? क्योंकि बेसिक नॉलेज तो इससे इम्पोर्टेंट, तो आपको समाज की नॉलेज होना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फोकस होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सब कुछ जो आपके पास है वो अपने सपने के पीछे लगाइए। क्योंकि अगर एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री, एक गरीब पिछड़े वर्ग से आया हुआ आदमी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट, तो आप भी वो सब कर सकते हैं। अपने आप में बिलीव करिए कि आप कर सकते हैं। सबने किया है, आप क्यों नहीं कर सकते?
आप मूवीज देखते हैं, इतनी इंस्पायरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं से आप देखते हो ना कि उनका बहुत बैकग्राउंड, बहुत वो गरीबी से या बहुत मुश्किलों से आए रहते हैं। तो वो उन पिक्चरों का, उन मूवीज का मोटिव यही होता है आपको मोटिवेट करना। तो अगर उन सबकी लाइफ में प्रोग्रेस हो सकता है तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। तो बस अपने सपने को जीना सीखिए और उसको पूरा करने के लिए पूरी लगन लगा दीजिए। बिलीव कीजिए, एक दिन वो सपना आपको सच्चाई लगेगा और आप उसके साथ जिएंगे। लेकिन उसके लिए आपको फोकस, अपनी सारी मेहनत, अपने सारे रिसोर्सेस, नेगेटिव थॉट से दूर, नेगेटिव पीपल से दूर, उन सारी चीजों से दूर जो आपको पीछे खींच रहे हैं, उस पूरे बैगेज से दूर जो आपको पीछे खींच रहा है। आगे बढ़िए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए और अपने सपने को पूरे करते जाइए। और लास्ट में फिर बिकॉज एज अ टीचर मैं सारे स्टूडेंट्स से बोलूंगी कि प्लीज जिनका बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं या कोई भी एग्जाम्स आने वाले हैं, फोकस कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 महीने 3 महीने बचे हैं आपके एग्जाम्स में। अगर अभी आप फोकस कर लेंगे तो आके आपके सपने बहुत आसान हो जाएंगे। अगर अभी आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो शायद सपने पूरे होने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो 2-3 महीने मेहनत कर लेते हैं ना, है ना? तो फिर नेक्स्ट संडे मैं कुछ और फन डेज लेकर आऊंगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।